हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली ना तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी देता हूं। पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट को समझते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कहा है भाई, 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, वो हवा में एक बैलून को मूव करता हुआ देखती है। वो मूव भी किस तरीके से कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, मतलब ना तो ऊपर नीचे हो रहा है ना इधर उधर लेफ्ट राइट हो रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उस लड़की ने उस बैलून को देखा ना तो उसकी आईज का और बैलून के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 60 डिग्री बन रहा था। उसके बाद क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब क्या कहा उसने, कुछ टाइम के बाद क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना वो 60 से 30 हो गया। मतलब अब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा बैलून ने। पहले यहां नजर आ रहा था, थोड़ी देर बाद हमने देखा आगे चला गया। तो हमने बताना है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हुआ तो उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्वेश्चन आ गया समझ में। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे ये हमने एक डायग्राम बना लिया। यहां पे ये 1.2 मीटर हाइट की क्या है, एक लड़की है जिसके आईज से इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। देखो ये रहा। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये बैलून यहां से डी पॉइंट पे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि ए से डी या फिर नीचे की तरफ बात करें बी से ई का डिस्टेंस क्या है। क्लियर बात है या नहीं है, समझ में आ गया। अब बात देखो भाई, यहां पे जो ये बैलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से कितनी है, 88.2 मीटर है। बट आईज से देखेंगे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बच्चों कहां से बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, इस लड़की की आंखों के बिल्कुल सामने। तो ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सीई है, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई सीए और सीडी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे बी से लेके ई तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। एक बार तो मैं ये वाली ट्रायंगल यूज करूंगा, ए बी सी ट्रायंगल, उससे क्या निकाल लूंगा मैं, बी सी फाइंड आउट कर लूंगा। एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल यूज करेंगे हम DEC, उससे हम CE फाइंड आउट कर लेंगे और CE में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास BE आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, AB और DE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो किसके इक्वल होगी वो ध्यान से देखो। यहां पे AB इक्वल टू किसके होगा, DE के, और वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ध्यान से देखो। ग्राउंड लेवल से बैलून की हाइट कितनी है, 88.2 मीटर। इसमें से माइनस कर लेंगे गर्ल की हाइट की। गर्ल की जो हाइट है उसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्यों करना पड़ा ये समझ लो। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहां से दे रखा है भाई, आईज से दे रखा है। आईज से नीचे जो भी हाइट है ना उसकी 1.2 मीटर मान के चलेंगे। ऊपर के हेड को छोड़ देना, कहीं ये सोचो सर हेड भी तो है, उसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो नीचे हाइट 1.2 मीटर है, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो हमारा जो मेन काम चलेगा वो आईज से बैलून तक चलेगा। तो नीचे की हाइट को हम क्या कर लेते हैं, ग्राउंड लेवल से हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देख लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। 88.2 में से 1.2 गया तो हमारा क्या हो गया, 87 मीटर। अब सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर AB हमें पता है 87 है, BC फाइंड आउट करना है। जो चीज गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है उन दोनों का रिलेशन देख लो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो हम यहां पे tan थीटा यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस क्या है बच्चों, BC। एंगल क्या है, ध्यान से देखो। इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये ध्यान देना है आपको। तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan 60
इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 87 अपॉन में BC, BC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू 87 बाय BC, और BC इक्वल टू किसके आ गया मेरा 87 बाय √3। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी चीज निकल गई, आपकी BC वैल्यू निकल गई। अब मुझे चाहिए EC, E से C का डिस्टेंस। वो कौन सी वाली ट्रायंगल में है हमारा, इन ट्रायंगल DEC, DEC। इस ट्रायंगल के अंदर भी हमारा क्या यूज होगा बच्चों, tan थीटा यूज होगा। क्यों होगा tan थीटा, DE की वैल्यू पता है मुझे 87 है और बेस EC फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन अगेन tan थीटा होता है। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, DE अपॉन में EC। बस, तो यहां पे थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू DE क्या है हमारा 87 है बच्चों, अपॉन में EC क्या है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3 होती है, इज इक्वल टू 87 बाय EC। तो EC की वैल्यू जो आ गई मेरे पास, वो आ गई 87 √3। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। इस पोर्शन को अब इरेज कर लेते हैं हम, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं एक बार। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, BE। जो हमारा BE होगा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, EC माइनस BC। यही तो होगा, पूरी EC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब EC की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट कर रही थी, तो क्या थी हमारी 87 √3 माइनस में, और BC की वैल्यू क्या आई थी 87 बाय √3। क्लियर है या नहीं है? इसको सिंप्लीफाई कर लो अपॉन में 1 लेके, तो BE इक्वल टू LCM आ गया √3, √3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 बचा, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 मल्टीप्लाई √3। बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से बता रहा हूं मैं। √3 से √3 कैंसल आउट हुआ, 1 की 87 से मल्टीप्लाई 87 आ गया। यहां पे देख लो BE इज इक्वल टू किसके आ गया भाई, √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बच्चों, 3। तो हम 87 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, 261 माइनस कर देंगे 87 और डिवाइड बाय √3। अब इसमें से 87 सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, क्या होगा, 11 में से 7 गया 4, यहां पे हो गया 15 में से 8 गया 7, 174। तो यहां पे वैल्यू आ गई 174 बाय √3। ये आंसर आ गया मेरा। बट यहां पे एक और प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ गई, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो कर लेते हैं भाई, इजी है। 174 बाय √3 को √3 एलिमिनेट करना है तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 174 √3 डिवाइड बाय 3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गई, 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15 और क्या हो गया 24, 3 8 जा 24, तो 58 √3 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास BE। तो बैलून का डिस्टेंस आ गया मेरे पास कि जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना है और उसके बाद ये देखना है फाइंड आउट क्या करना है हमें और किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।